हेलो दोस्त, आपका YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे थेल्स का विलोम, जो क्लास 10 मैट्रिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थेल्स का विलोम पहले क्या होता है ये देखते हैं। देखो थेल्स का विलोम, तो थेल्स का विलोम है कि किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजा को आपस में समान अनुपात में विभाजित करता है। मतलब एक त्रिभुज हो गया, कोई भी त्रिभुज हो, इसमें कोई एक रेखा हो गया, मेरा PQ रेखा हो गया, जो भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करे। मतलब AP बटा में PB और AQ बटा में QC ये समान अनुपात में अगर विभाजित करता है तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। मतलब ये जो मेरा भुजा सब अनुपाती किया, P और Q बिंदु जो अनुपाती किया, AP और PB और AQ और QC जो अनुपाती किया, वो जो रेखा हम लोग खींचे PQ, वो भुजा BC के समानांतर होती है। यही हमें सिद्ध करना है और आज हम लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो ये मेरा हो गया AP बटा में PB बराबर AQ बटा में QC। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करेंगे? PQ बटा में PQ समानांतर BC। तो इसके लिए हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले एक रचना की है कि त्रिभुज ABC में PL समानांतर BC के एक रेखा खींचे। PL समानांतर BC एक रेखा खींचा, जो ये PL जो है रेखा वह BC के समानांतर है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग बनाएंगे प्रमाण। तो इसके लिए सबसे पहले लिया त्रिभुज ABC में PL समानांतर BC ये हमें रचना से प्राप्त हुआ है। जो अगर PL समानांतर है BC, तो थेल्स पर में बोलता है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींचते हैं तो समान अनुपात में विभाजित करती है। तो थेल्स पर में के अनुसार मेरा ये क्या हो जाएगा, AP बटा में PB बराबर AL बटा में LC। इसे लोग समीकरण यहां पर लिख देते हैं पहले थेल्स पर में से। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अब हमें दिया हुआ है कि AP बटा में PB बराबर, ये हमें प्रश्न में दिया गया है AP बटा में PB बराबर AQ बटा में QC। ये हो गया समीकरण 2। यहाँ पे लिख देते पहले दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये AP बटा में PB, ये भी AP बटा में PB, इसलिए ये दोनों आपस में जब बराबर है तो ये भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। मतलब समीकरण 1 तथा 2 से AL बटा में LC बराबर AQ बटा में QC। तो यहां पर मेरा क्या आया, AL बटा में LC बराबर AQ बटा में QC। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा मेरा, AL बटा में LC प्लस 1 बराबर AQ बटा में QC प्लस 1। दोनों तरफ हम लोग क्या कर दिए, एक एक जोड़ दिए। उसके बाद इधर बना लेते हैं। तो ये मेरा LCM हो जाएगा LC, और ये हो गया मेरा कितना, AL प्लस ये LC बराबर, उसी तरह ये मेरा LCM हो गया QC, AQ प्लस QC। अब आकृति में हम लोग देखते हैं AL प्लस LC, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC लिखेंगे। AL प्लस LC में कहा से मिला AC, तो आकृति से मिला AC।
अब बटा में ये मेरा क्या है, एलसी है, बराबर ए क्यू बटा में क्यू सी, ये भी मेरा क्या हुआ, आकृति से ए सी हुआ, बटा में क्यू सी। तो ये ए सी ए सी को ये ए सी और ए सी, तो मेरा बचा एल सी बराबर क्यू सी। तो एल सी और क्यू सी ये दोनों आया मेरा क्या बराबर, मतलब ये जब एल सी और क्यू सी एक ही आ गया तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बिंदु एल बराबर बिंदु क्यू, ये दोनों आप एक ही बिंदु है, तभी तो एल सी और क्यू सी बराबर आया। अतः हम लोग क्या माने थे, हम क्या माने थे कि पीएल समानांतर है बीसी, इसलिए अतः हम लोग पी क्यू देखो यहाँ पर मेरा जो आया एल और क्यू दोनों बराबर आया, इसलिए ये मेरा हम एल को हम लोग पी क्यू भी लिख सकते हैं, इसलिए पी क्यू समानांतर बीसी, पी क्यू समानांतर बीसी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आकृति में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एल सी और क्यू सी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब दोनों का बराबर होगा, जब दोनों बिंदु क्या है, एक ही हो, यहाँ पर लिख देंगे, अर्थात एल और क्यू एक ही बिंदु है, इसलिए ये QC हो गया, वह समानांतर है BC। तो इस प्रकार ये प्रमाणित होता है कि अगर त्रिभुज में कोई भुजा समान अनुपात में विभाजित करती तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। हमें उम्मीद है कि ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।